हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने मेरा टाइटल और थंबनेल चेक कर ही लिया होगा। आज मैं बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। टाइम मैनेजमेंट, आप सब सोच रहे हो ना कि ब्यूटी टिप्स चैनल पर ब्यूटी रिलेटिव जानकारी देने की जगह पे गीता ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो क्यों बना रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में इस तरह का डाउट्स आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपके दिमाग में आज सारे डाउट इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा चैनल ब्यूटी रिलेटिव ही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप एटलीस्ट वन टाइम तो ज़रूर यूज़ करके देखें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जितने भी हेयर रिलेटिव वीडियो मैंने डाला है अब तक वो बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप एटलीस्ट वन टाइम इसे सेल्फ टेस्ट करके ज़रूर चेक करें फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि गीता, आपके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है वो मैं वॉच तो करती हूँ बट मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा यूट्यूबर बनने का मेन मकसद यही था कि मैं लोगों को पर्सनली बेनिफिट दूँ। जो मुझे बेनिफिट्स हुआ है अपने हेयर पे, अपने फेस पे, मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ ताकि उनसे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। बट अगर आप सिर्फ वॉच करते हो और आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आप कैसे जज करोगे कि मेरा वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एटलीस्ट वन टाइम तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर एक बार फॉलो करके देखें, और इसका भी कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो या हाउस वाइफ हो मेरी तरह, हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होता है एवरीडे में ना, तो उसी में हमें अपने डेली वर्क के साथ अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो आप अपने आप से प्यार करें, अपने लिए समय निकालें। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स खुद के लिए केयर करना। हम सबका केयर कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली है। मैं हर एक इंसान के लिए समय निकालती थी, अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा यार, अपने लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए ना। हाँ, खुद से भी तो थोड़ा प्यार करना चाहिए ना, इतना भी क्या कि काम में ही बिजी रहे। हाँ, तो मैंने एक तरीका फॉलो किया। आज मैं आपको उस तरीके को फॉलो करके मतलब मैं आपको उसका डिटेल में बताती हूँ कि मैंने क्या किया। पहले मैंने एक कॉपी और पेन लिया, मैंने एक रूटीन तय किया। जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमारा हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल होता था ना, कि हमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, जीके ये हमें किस किस पीरियड में करना है। हाँ, उसी तरह हमें अपने हेयर, हेल्थ, ब्यूटी से रिलेटिव सारी चीज़ों को एक पेज में पहले मेंशन करना है कि हमें कौन से दिन में क्या करना चाहिए, किस दिन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं पहले आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा एक अपना टाइम टेबल रेडी करने के लिए। मैं एवरी मंडे नाइट में हेयर ऑयलिंग करती हूँ। हेयर ऑयल करना मेरे लिए मस्ट है फ्रेंड, मैं हेयर ऑयलिंग के बिना रह नहीं सकती। सो मैं अपने हेयर पे एवरी मंडे हेयर ऑयलिंग करती हूँ, नाइट के टाइम पे करती हूँ फ्रेंड, ताकि नाइट को मैं बहुत आराम रिलैक्स रहती हूँ। और जब मैं जंपी करती हूँ अपने हेयर पे तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो मैं मंडे नाइट हेयर ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे, हम लोग, मैं बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो एवरी ट्यूसडे हमारा सर धोना नेसेसरी होता है। ठीक है, शुद्ध माना जाता है ऐसे। तो मैं हेयर ऑयलिंग करने के नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को मॉर्निंग में हेयर वॉश करती हूँ। ठीक है, और वेडनेसडे को मैं अपने हेयर पे हेयर पैक अप्लाई करती हूँ। मैंने जो एक हेयर पैक एलोवेरा वाला आपको पहले वीडियो अपलोड किया था, वो एलोवेरा पैक मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। इसके साथ मैं ऑनियन हेयर पैक भी अप्लाई करती हूँ। ऑनियन हेयर पैक से हेयर बहुत ईजिली जल्दी जल्दी लंबे भी होते हैं और बाल झड़ना बहुत हद तक रुक जाता है फ्रेंड्स, ट्रस्ट में बहुत हद तक रुक जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद थर्सडे को मैं कुछ नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ थर्सडे को सर नहीं धोना होता है, तो थर्सडे को कुछ नहीं करती। मैं फ्राइडे को हेयर ऑयलिंग करती हूँ। वीक में 2 टाइम तो मैं हेयर ऑयलिंग मस्ट है मेरा, मैं हेयर ऑयलिंग के बिना रह नहीं सकती। तो नेक्स्ट डे थर्सडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ और संडे को फिर मैं हेयर पैक अप्लाई करती हूँ फ्रेंड्स। संडे रिलैक्स वाला दिन होता है तो या तो मैं मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ या मैं किसी तरह का पैक अप्लाई कर लेती हूँ या स्पा कर लेती हूँ, जो भी, पर हेयर रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ संडे को। ठीक है,
अब आया फेस पे। मेरा ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे बहुत केयर करना पड़ता है, वरना मेरे अक्सर पिंपल्स निकल जाते हैं। कुछ भी करो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। थोड़ा सा जंक फूड खा लो तो पिंपल्स, ऑयली फूड खा लो तो पिंपल्स, पेट ठीक से साफ़ नहीं रखो तो पिंपल्स, पानी ठीक से ना पियो तो पिंपल्स। मेरे पिंपल्स आने के कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिंपल्स भी आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल डेज में जब मुझे पिंपल्स होता है तो मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं इनर क्लीन करूँ। अगर मैं पेट रिलेटिव सारी चीज़ें क्लीन करूँ, मैं जंक फूड उस समय अवॉइड करूँ, ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करूँ। अगर इसके बाद मैं आती हूँ DIY पे। मैं वो आइस वाला मैंने DIY बताया था एक बार पिंपल्स रिलेटिव, मैं उसे ज़रूर मस्ट अप्लाई करती हूँ। और रात को मैं वो बेकिंग सोडा वाला जो पैक बताया था मैंने, उसे जस्ट पिंपल्स एरिया पे अप्लाई करके छोड़ देती हूँ और नेक्स्ट डे धोती हूँ। मेरा बहुत हद तक पिंपल्स गायब हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं तो वैसे ऑयली स्किन है, तो मैं फेस वॉश के लिए क्लीन एंड क्लियर अप्लाई करती हूँ और नॉर्मल बेसन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए बेसन मस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैं बेसन अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी वीक में 1 टाइम तो अप्लाई करती हूँ। जैसे मैं मंडे को अगर मुल्तानी मिट्टी अप्लाई की तो वेडनेसडे को फिर मैंने स्क्रब और चंदन पाउडर अप्लाई करती हूँ। वीक में 2 टाइम स्क्रब करती हूँ और 2 टाइम पैक अप्लाई करती हूँ। मैं जिस दिन स्क्रब करती हूँ उसी दिन पैक अप्लाई करती हूँ, ताकि उससे फ़ायदा हो। और मैं नाइट के टाइम पे ही अप्लाई करती हूँ, मॉर्निंग में मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती फ्रेंड, क्योंकि मॉर्निंग मेरा इतना बिजी होता है ना कि मॉर्निंग में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ अपने फेस से रिलेटेड। पर मैं मॉर्निंग फेस क्लीनिंग और नाइट फेस क्लीनिंग एवरी डे करती हूँ फ्रेंड, उसे मैं स्किप नहीं करती हूँ। और मेकअप करने के बाद मेकअप रिमूव भी मैं मस्ट करती हूँ। अब आया बॉडी रिलेटेड, तो थर्सडे को मैं बॉडी स्क्रब अप्लाई करती हूँ, क्योंकि थर्सडे को हम लोग सोप अप्लाई नहीं करते ना, तो मैं बॉडी स्क्रब उसी दिन अप्लाई करती हूँ। वैसे मैं एवरीडे लूफा का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरे बॉडी पे किस तरह का जम ना रहे। और मैं बहुत क्लीन हाइजीनिक रखने वालों में से हूँ। मेरे यहाँ पानी की बहुत समस्या, लेकिन इवन इफ मैं बहुत हाइजीनिक रखती हूँ खुद को, ताकि किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो मुझे। उसके बाद मेहंदी में रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, यानी कि मैं मंथ में एक बार या 6 मंथ में भी एक बार ऐसे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मेहंदी को बहुत देर रखना पड़ता है और मेरा बेबी अभी छोटा है, तो मैं मेहंदी नहीं कैरी कर पाती हूँ। उसके अलावा नेल क्लीन या पेडिक्योर मैनिक्योर तो मैं संडे को ये करती हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, अगर आप इससे एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो उसका भी आप एक टाइम टेबल बना लें फ्रेंड्स। अब आती हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करें। फर्स्ट आपने एक लिस्ट बना लिया। सेकंड, हमारे पास स्मार्टफोन होता है, सभी के पास है आज के टाइम पे। स्मार्टफोन पे एक अलार्म सेटिंग ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल करें फ्रेंड, वो बहुत यूज़फुल होता है। अलार्म सेटिंग में आप अपने डे वाइज, अपने टाइम वाइज अपने शेड्यूल सेट कर लें। आपको बस सेट कर देना है एक ही बार वीक का पूरा, और उससे रिपीट आपको कब कब करना है वो आप डिसाइड कर लें। और उसके बाद आप ईज़िली रिलैक्स करें। आपका अलार्म जिस दिन बजेगा आप उस दिन वो काम कर लें। इससे आपको एक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये करना है, आज वो करना है, ये करना, वो करना, नहीं याद रखना पड़ेगा। आपका अलार्म बजेगा, आपको याद आ जाएगा, एक रिमाइंडर आपका सेट है, आपको ऑर्डर दे देता है कि आपको ये चीज़ करना है। मुझे तो ये बहुत फ़ायदा करता है। आप एटलीस्ट 1 टाइम तो इसे ज़रूर अप्लाई करके देखें फ्रेंड। हम रूटीन फॉलो नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे जब उसका रिमाइंडर बजेगा तब आप अप्लाई कर लें, क्योंकि एवरी डे तो हम फ्री नहीं रहते हैं, कभी हमें कहीं जाना रहता है, कोई फंक्शन होता है या कोई घर में आ जाता है। तो वैसे कंडीशन पे आप नेक्स्ट डे जब रिमाइंडर आपका बजे तो आप उसे फॉलो कर लें, ठीक है। होप मैंने आपको थोड़ी जानकारी अच्छी दी होगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। शेयर करने से उनका भी भला होता है और आपकी भी। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर मारें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज तो लगता नहीं है, बट सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन बार बार मिलेगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भी आपको फ़ायदा हो पाएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, बाय।